देखिए, ऐसा बहुत पुरानी मांग को हम दोहराना चाहेंगे यहाँ पर। सिर्फ कितनी बार मैं समझता हूँ, एक साल में एक संगठन कम से कम 5 बार ये लिख करके सरकार को चेताता है कि शिक्षक को विद्यालय में रहने दिया जाए, उसको पढ़ाने के अवसर मिलने चाहिए, तभी वो कर पाएगा। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान सरकार ही नहीं, अपितु सभी सरकारें, शिक्षक एक ऐसा उनके लिए व्यक्तित्व है जिससे वो हर एक क्षेत्र में काम लेती हैं। मैं समझता हूँ 34 प्रकार के इस तरह के काम हैं जिनकी सूची अगर बनाई जाए तो आप भी ताज्जुब करेंगे। उनमें सभी में मोस्टली शिक्षक कार्यरत हैं, प्रतिनियुक्त हैं और विद्यालय छोड़ करके वो अन्यत्र काम करते हैं। हम सरकार से बिल्कुल ये पुरजोर मांग करेंगे कि शिक्षक को अधिक से अधिक विद्यालय में रखा जाए। पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट, माननीय कोर्ट द्वारा आदेश भी दिया गया था कि केवल जनगणना, चुनाव जैसे राष्ट्रीय हित के कार्यक्रमों में ही शिक्षक को लगाया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जहां भी कार्यक्रम होते हैं विभाग के, जहां भी कोई इस तरह का कार्य आता है तो उसमें शिक्षक को बढ़ चढ़ कर लगाया जाता है और अल्टीमेटली लॉस छात्रों का होता है, जो बहुत गलत है। देखिए, ये बिल्कुल कंट्रोवर्सी बात है। आप जैसा कह रहे हैं, बिल्कुल हमारा सौभाग्य है कि 1 अप्रैल से सरकार ने शुरू करने का सोचा। बहुत पहले सोचना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मार्च में या अप्रैल में बिल्कुल पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट उनकी सीटें हो जाती हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन शिक्षक विद्यालय में रहेगा तो नामांकन बढ़ेगा। शिक्षक विद्यालय में रहेगा तो वो नामांकन अभियान को पूरी तरह से पल्लवित कर पाएगा, घर घर जा पाएगा, कॉन्टेक्ट कर पाएगा अभिभावकों से। लेकिन शिक्षकों को आप जनगणना, चुनाव या अन्य प्रतिनियुक्तियों पर लगा करके और ये उम्मीद करें कि वो 2 जन्म तो उसके हो नहीं सकते, 2 टुकड़े भी नहीं हो सकते। इसलिए निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि शिक्षकों को विद्यालय में या नामांकन का यदि इस तरह का प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग विद्यालय में रखा जाए। तो निश्चित है, ये तो हम सरकार से कब का कह रहे हैं। जनगणना की मांग जब हम करने गए थे सरकार से, हजारों शिक्षकों को आज बिना जनगणना शुरू हुए ही डेपुट कर दिया गया है। तो हम सरकार से तो ये मांग बहुत पुरानी है कि कोई जो भी सहायक हैं या निविदा संविदा के जो कार्मिक हैं, या अल्प वेतन भोगी जो भी कार्मिक हैं, हमारे साथी हैं, वो भी, उनको निश्चित रूप से सरकार इस तरह का पेमेंट करे, पारिश्रमिक दे और उनकी रोजी रोटी बढ़िया चलेगी। 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपया सुपरवाइजर्स को या प्रगणकों को दिया जाएगा, उसकी बजाय उन संविदा कर्मियों को, ठेका कर्मियों को यदि पैसा मिलता तो निश्चित रूप से उनकी भी जीवन सुधरता और शिक्षा का स्तर भी सुधरा रहता, क्योंकि शिक्षक विद्यालय में रहते। निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष के 28 लाख शिक्षकों पे अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2010 से पहले के जो शिक्षक हैं उनको टेट अनिवार्य करता है, जिससे शिक्षकों में काफी रोष है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम इसको दिखवा रहे हैं, लेकिन संसद का सत्र निकल चुका, लेकिन जो सांसदों ने सवाल लगाया उससे पता पड़ा कि सरकार ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिससे शिक्षकों में रोष है। और 4 अप्रैल को राजस्थान सहित पूरे देश के शिक्षक दिल्ली कूच करेंगे और रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक हमारा पैदल मार्च होगा। हमारी एक ही मांग है, जो नियम आया ही नहीं उसको भूतलक्षी प्रभाव से सरकार क्यों स्वीकार कर रही है? जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया तो सरकार का दायित्व बनता है, सबसे बड़ी अदालत संसद है, संसद अधिनियम लेके आवे और शिक्षकों के पक्ष में फैसला करे। जो पहले के शिक्षक है उनको टेट से मुक्ति प्रदान करे। छुट्टी वाला सरकार नया सत्र 1 अप्रैल से लागू कर रही है, जिसका शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया था पिछली मीटिंग में। लेकिन सरकार अब दबे पांव ये लेके आ रही है कि 21 जून से नया सत्र चालू होगा। लेकिन जब पहली मीटिंग में हमारा तय हुआ था सूत्र 30 जो सत्र है वो 30 जून से स्टार्ट होना था। सरकार ने जो पिछला सिरा कैलेंडर जारी किया उसमें भी 30 जून तक अवकाश था। ऐसे में जो हमारी छुट्टियां हैं शिक्षकों की 68 दिन की होती हैं, जिसमें शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश और ये ग्रीष्म अवकाश को मिलाकर 68 दिन है। सरकार इसको 58 दिन कर रही है। इससे करीब 10 छुट्टियां कम हो रही है। अगर 10 दिन की एवज में हम बात करें, एक पीएल को 4 से गुणा करें, 4 पीएल एक शिक्षक का दायित्व बनता है और 1000 रुपए भी उसके लगाए तो 140 करोड़ भार सरकार पे पड़ेगा, क्योंकि हम पीएल की मांग करेंगे और सरकार को नियम अनुसार हमें पीएल देनी पड़ेगी। अगर सरकार छुट्टियां 30 जून तक करती है तो 140 करोड़ का भार सरकार पे नहीं पड़ेगा। शिक्षक लामबंद हो रहा है, सभी संगठन एकत्रित हो रहे हैं। हमारी 10 जो छुट्टियां हैं हम नहीं कटाएंगे। अगर सरकार को काटनी है तो हमें पीएल बढ़ानी पड़ेगी।
सरकार की मंशा है कि हम प्राइवेट स्कूल से कंपटीशन करें। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो हम कंपटीशन, सरकार नित्य नए प्रयोग करें। पिछले 10 साल में हम देखते हैं सरकार कभी 1 अप्रैल से, कभी 1 मई से, कभी 1 जुलाई से, सरकार जो भी प्रयोग करे हम उसके साथ है। लेकिन नामांकन नहीं बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार को चैलेंजिंग है, चैलेंज के साथ सरकार ने छुट्टियां भी शिक्षकों की काटी, उससे एक विरोधाभास बन चुका है कि अब नामांकन और शिक्षक दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, तो नामांकन कैसे बढ़ेगा। सरकार 1 अप्रैल से लेके आ रही है, 1 अप्रैल से जनगणना भी आ रही है, तो स्कूलों में नामांकन को कौन देखेगा, ये भी एक सोच का विषय है। तो सही है, सरकार को सोचना है कि चैलेंज उनको कैसे निपटना है।